एक वीडियो जो 2 दिन से शायद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो करीब-करीब 25 दिन पुराना है, जो मैंने ही बनाया था। उस समय हालात अलग थे, आज परिस्थिति हालात बदल चुके हैं। मेरे वालिद साहब से मेरा समझौता हो गया है, मेरे वालिद एग्री हो गए हैं और मैं भी एग्री हो गया हूँ। जो भी हमारे मतभेद थे वो ख़त्म हो गए हैं। जो मेरा लेना-देना था उनसे वो कर लिया है। उनकी शर्तों के मुताबिक मैंने उनका मकान खाली कर दिया है। मैं मेरे बीवी, बच्चों और माँ को लेकर घर से निकल गया हूँ। घर मैंने बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है। उन्होंने मुझे उसकी एवज़ में 15 लाख रुपए दिए हैं और अब मैं उस घर में नहीं हूँ, कहीं और किराए के मकान में रह रहा हूँ। और अभी जो मैं कह रहा हूँ, होशो-हवास में कह रहा हूँ और इसी के ऊपर ही मैं कायम हूँ। बस और मुझे और कुछ नहीं कहना है। उदयपुर में आज सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खांजी पीर किशन पोल पर प्रॉपर्टी विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें, खांजी पीर निवासी परवीन, वाइफ ऑफ इस्माइल हुसैन, जो कि मरहूम जहूर खान की बेटी है, उनका कहना है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनकी फातिहा के लिए जहां जिस घर में वह रहते थे वहां पहुंची। उनके साथ उनकी दूसरी बहनें शहनाज, शहजादी, शानू, शबनम, हिना भी मौजूद थी। परवीन का कहना है कि वहां पहुंचने पर उनके भाई नासिर खान, पिता जहूर खान, ने उनके साथ जबरन मारपीट कर उनको और उनके बेटे को घायल कर दिया और खुद ही पीड़ित बनकर थाने पहुंच गए, जबकि पीड़ित वह नहीं, पीड़ित हम हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मोहम्मद तुफैल ने बताया कि यह प्रॉपर्टी विवाद मेरे नाना के जीवित रहते से चल रहा था, जिसकी समझाइश पर नाना ने मेरे मामू को 15 लाख रुपए उनके हिस्से के अदा किए और उनकी मृत्यु के बाद वह उनकी दूसरी बेटियों व एक नवासे को जायदाद से बेदखल कर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए वह षड्यंत्र कर हमें फंसाना चाहता है। हम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जबकि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा की शुरुआत नहीं की गई। जहूर खान की सभी बेटियों ने यह भी आरोप लगाया कि नासिर खान पहले से ही उनके पिता से मारपीट कर घर से निकालने के मामले में पुलिस द्वारा पाबंद किया गया था। मृत्यु के बाद वह सारी जायदाद हड़पना चाहता है। मरहूम जहूर खान की बेटियों का यह भी कहना है कि नासिर खान ने जो उनके पिता से पैसे लिए, उसका एक वीडियो भी स्वयं नासिर के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें वह स्वीकार कर रहा है कि मेरे और मेरे पिता के बीच समझाइश हो चुकी है। अब हमारा इस जायदाद पर कोई मामला नहीं, मैं और मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं नासिर हुसैन का कहना है कि सारी बहन भाइयों ने मिलकर उसे मारा है और उसके बच्चों को भी मारा गया है। सोचने वाली बात यह है कि भला कोई फातिहा जैसे पवित्र काम को करने के लिए चाकू तलवार लेकर क्यों किसी के घर जाएगा। दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल हुसैन है। मैं निवासी हूँ खाजी पीर किशन पुल का रहने वाला। ये जो मेरे चोट आई है, ये मेरे मामा जो है, मेरे मामू, वो उनकी वाइफ और उनके बच्चे नाजिर और नादिर, ये उन्होंने किया है। और उन्होंने मुझे और मेरे कज़िन भाई को और मेरी अम्मी को, मेरी खालाओं को, सबको उन्होंने मारा और धारदार हथियारों से, पाइपों से। और ये विवाद जो है प्रॉपर्टी का चल रहा है कब से, मेरे जब नाना दुनिया के अंदर थे तब से विवाद चल रहा है। हुआ ये था कि मेरे मामा ने नाना के घर पर कब्ज़ा किया और उनको बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया। और जब वो अपने आखिरी वक्त में आए नाना, तो उनसे इसने 15 लाख रुपए लिए हैं और लिखत पढ़ पूरी की है उसने कि मैंने 15 लाख रुपए लिए। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हो। ये लिखत पढ़ भी हमारे पास मौजूद है। और खुद मेरे मामा की वीडियो भी हमारे पास है कि उन्होंने जो 15 लाख रुपए लिए हैं उसकी वीडियो उन्होंने बना के वायरल करी। और जब नाना हमारे आईसीयू के अंदर एडमिट थे तो उन्होंने उस वक्त उनको परेशान करके पैसे लिए हैं 15 लाख रुपए। आज का विवाद ये हुआ कि मेरी खाला है जो है, तमाम वो अपने वालिद के घर, मतलब मेरे नाना के घर फातिहा लगाने के लिए गई। अभी कुछ टाइम पहले मेरे नाना का इंतकाल हो गया, तो फातिहा लगाने वहाँ पे गई तो उन औरतों के साथ इन्होंने, मेरे मामा ने, उनके लड़कों ने और उनकी वाइफ ने मारपीट करी, धारदार हथियारों से, चाकू से और ये पाइपों से मारपीट करी।
जब ये खबर हम तक पहुंची तो मेरी कज़िन भाई जो है आदिल और हम दोनों जब वहाँ पर पहुँचे, हमें पता चला कि हमारे अम्मी को मारा उन्होंने। तब जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने हमारे ऊपर भी हमला किया और हमें इस तरीके से मारा कि मेरे सर पे ईंट से वार किया उनकी वाइफ ने। तो यहाँ चोट आई मेरे सर पे, जो पूरा खून निकल गया यहाँ पे, और ये हाथ पे चोट आई है। और आदिल को भी मारा तो उसके भी पैर पे चोट आई है। औरतों के साथ भी वो एक मेरी खाला की लड़की छोटी अल्फिया, उसको मारा, मेरी सिस्टर को मारा, बस तमाम औरतों को उन्होंने मारने के लिए मेरी अम्मी की खबर सुनी मैंने तो मैं दौड़ के गया। इतना मतलब तवज्जो ही नहीं है कि मैं हथियार लेके वहाँ जा सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमारा ये काम भी नहीं है, उनका ये काम है। उनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो चुके हैं बहुत सारे, इस तरह उनके खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं। जब मेरे नाना थे तो मेरे नाना के साथ मारपीट का भी उनका आरोप है, पर हमारी कार्रवाई अभी तक रंग नहीं लाई, कुछ हुआ नहीं। उसने 15 लाख लिए, उसके बाद भी मकान को उसने कब्जा कर लिया। और जो यतीम है मेरे खाला के लड़के वगैरह, उनको उनके हिस्से नहीं मिल रहे हैं और बहुत आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से ये कहना चाहता है कि उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो। उसने उसका हिस्सा ले लिया है, वो अपने घर वापसी कर ले और जो गरीब यतीम है उनको उनका हिस्सा मिल जाए। और नाना की प्रॉपर्टी में से जो जिनको हिस्सा मिल रहा है वो अपना घर बसा ले सब। जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल खान है। मैं किशनपुर रज़ा नगर निवासी हूँ। मैं नीचे अपने घर के खाला के घर के नीचे खड़ा हुआ था, तभी मुझे खबर मिली कि कुछ लोग मेरी खाला से मारपीट कर रहे हैं। तब मैं वहाँ जाकर पहुँचा तो वो कोई और लोग नहीं थे बल्कि मेरा मामा ही था। मेरे मामा ने मेरी खाला के बाल पकड़ रखे थे और उनका लड़का और उनकी वाइफ उनसे मारापीटी कर रही थी। तो इस बीच बचाव में जैसे हम गए तो वो धारदार हथियार लेकर हमारे पर हमला करने पर हावी हो गए। हमने बीच बचाव में देखा तो उन्होंने मेरे पैर पे सरिया मारा और यहाँ सर पर चाकू से उन्होंने वो वार किया मेरे ऊपर बीच बचाव में। बिल्कुल सूरजपुर अमलकाटा थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये इसका दरअसल हिस्सा लेकर जा चुका है। इसने 15 लाख रुपए इसके ले लिए हैं, फिर भी ये ज़बरन कब्जा करके रह रहा है। मैं भी वहीं पे रहता था, नाना के पास ही पला बड़ा हुआ हूँ। मैं भी वहीं नाना के पास रहता था, लेकिन जब ये इनने घर पे कब्जा किया तो मुझे भी घर से निकाल दिया। और नाना मुझे जो दुकान देकर गए हैं, परसों इसने उस दुकान पर भी ताले तोड़ने की कोशिश करी, मेरा बैनर फाड़ दिया। इस बीच में भी मैंने सूरजपुर अमलकाटा थाने में रिपोर्ट दी। मेरा नाम तो परवीन है और मैं उनकी बेटी हूँ बड़ी। हम लोग बहनें मिल के और आज वहाँ पे फातिहा दरूद करने गए। हमने कहा आज फातिहा यहीं लगवाएंगे और यहीं उनको इसाल करेंगे। तो इस मेरे भाई ने और उनके बच्चों ने और हमारे से मारपीट करी। उन्होंने मेरे बाल खींचे, मुझे और भतीजे ने मारपीट करी हमारे साथ, सबके साथ, और लाठी सरियों से मारे हमने। उनका कहना है कि आपने उनके ऊपर हमला किया। तो हम तो हमला करने गए नहीं थे, नहीं, हम तो फातिहा दरूद करने, हम सब्जी ले गए, गोश्त की मिठाई लेके गए। हम हथियार थोड़ी लेके गए थे वहाँ मारने उनको। हथियार तो उन्होंने उठाए, ईंट वाटों से वार करे, सरियों से वार करे उन्होंने। कोई भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्यों करेगा? वो तो हमेशा से कर रहा है। आपको भी मार के निकाल दिया घर से उसने, और उसके अलावा फिर 15 लाख बाप से ले लिया उनने। 15 लाख रुपए लेके उसका हक हिस्सा लेके चला गया वो। और घर में जो रह रहे हैं उनको भी भगा दिए। ये भांजा है, इसको छोटा से बड़ा करा, नाना को आवेरा इसने, नाना ने दुकान नाम कर दी तो इस पे खड़ा हो रहा। और इसको भी घर से मार के निकाला और इससे दुकान छीनने की कोशिश कर रहे। रोज़ दुकान पे जा रहे, ताले तोड़ने वो करने, घर के आगे तक आ रहे हैं झगड़े करने। और हमारे घरों के आगे से तेज गाड़ी ले जाते हैं और यहाँ गाली गलौज करते हुए निकलते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं लेकिन कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी हम 2 बार गए, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर। नाम हीना है। आप भी बहन है इनकी? हाँ। आप मौके उस वक्त वारदात के मौके पे थी आप भी? थी ना, मैं भी। अच्छा, आपको भी चोट वगैरह आई है? मुझे भी मारी बाल पकड़ के, बाप बेटे दोनों ने। और फिर बाद में उसकी औरत थी, उसने मारी। मैं बचाव करके बाहर निकली तो इसको पकड़ लिया, फिर उसने इसको मारा। तो वो खुद भाटे वगैरह से पकड़ रहे थे। तो हम भी हमारे बचाव के लिए कुछ तो करेंगे थोड़ा बहुत। हम औरतें थी, हमारे ये बच्चे बाद में आए। ये तो वहाँ से सुन के फिर आए, ये बच्चे देख के वहाँ से हमला हो रहा है इन पे। वो ऐसे आई, उसने क्या करा, चाकू लेके हाथ से ऐसे करके गिरी कि तुम सबको तो मजा चखाऊंगी मैं और जेल पहुंचाऊंगी। उसने जान करके सबके सामने ये करा है। बताइए क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? नासिर खान नाम है मेरा। किशनपुर पुलिस चौकी के पीछे गली में मैं रहता हूँ। मेरे वालिद साहब का अभी 1.5 महीने पहले इंतकाल हो गया। उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर मेरी बहनें जो कब्जा करना चाहती है प्रॉपर्टी पर, उसी मकसद से उन लोगों ने आज मेरे पूरे परिवार पर हमला किया है, जिसमें मैं था, मेरे बच्चे थे और मेरी बीवी जो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अचानक से उस पर हमला किया। और उसमें सबसे बड़ी बहन जो परवीन है, वही किशनपुर पुलिस चौकी के वहीं रहती है। उसका लड़का तुफैल, उनकी एक बहन है, उसका लड़का आदिल, जो बदमाश ही है, गुंडागर्दी करता रहता है वो।
और उसके बाप जो परवीन के खाविंद है तुफेल के बाप, वो है बाला मोहम्मद इस्माइल, जो कुवैत में रहते हैं और अभी 10-15 दिन पहले ही उदयपुर आए और इसी मकसद से आए कि हाई मकान हथियार है। और उसी मकसद से इन्होंने आज सोचे समझे साजिश कर मेरे घर पर हमला किया, जिस पर मेरे को इतने नुकसान हुआ, चोट लगी है। मेरी बीवी पर चाकू से हमला किया, जो अभी घायल अवस्था में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, अंदर ही है वो। टाँके आए उनके सर पर, चाकू से हमले किए, सरिये रोड जो भी उनके हाथ में थे सब लेकर आए वो। कितने लोग थे? ये करीब 7-8 लोग थे, जिसमें बहनें थी, ये 2-3 लड़के थे और इनका बाप जो था वो सब मिलके आए। इन्होंने सब ने मिलके पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने हमला किया है और मेरे बच्चे को इन्होंने पूरी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन बच गया बस वो किस्मत। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? मैंने पुलिस थाने में जाकर तुरंत पहुंचा अपनी स्कूटी से, जैसे भी चल फिर के, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी, मोबाइल वहीं गिर गए थे। मैं भागा हॉस्पिटल में, पुलिस थाना गया, रिपोर्ट लिखाई। वहाँ से उन्होंने मेडिकल के लिए बोला, मैं अभी हॉस्पिटल आया हूँ, हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ है, अभी फिर मुझे ऑफिस ही जाना है, हॉस्पिटल से निकल कर वापस पुलिस थाने जाना है। ठीक, वहाँ पूरे पर रिपोर्ट देनी है मुझे। क्या नाम है आपका? मैं रसोई में खाना बना रही थी शाम का, तो मेरी 5-6 नंदे आई और मेरे बच्चों पर हमला कर दिया सरिये से, और नंदन ने चाकू से करा। और बाद में हम जब बच्चा वो उनको गया छुड़ाने उसके पापा को, तो जैसे ही मैं भी बाहर गई ना, तो मेरे नंदोई ने और सब ने एक साथ 4-5 जनों ने वार कर दिया। अच्छा। और हाथ पर तो चाकू से वार कर दिया उन्होंने, मेरे हाथ में कटे और पैर में भी टाके हैं, सर में भी टाके हैं मेरे। अच्छा, और क्या मामला है? किस मामला ये घर से निकालना चाह रहे हैं हमारे को, कह रहे हैं कि तुम निकलो, हम रहेंगे यहाँ पर बस। इसीलिए हमारे को निकालने के लिए इन्होंने आज हमला करा हमारे ऊपर, क्योंकि हम 1.5 महीने मेरे ससुर की डेथ हुई, तब से हम यहीं रह रहे हैं। कौन लोग हैं ये? ये मेरी नंदे हैं 6 तो,